नमस्कार, मैं उज्ज्वल सिंह हूं और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज आपके सामने हम लाइव आए हैं एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जिसके बारे में शायद आप जानना चाहते हैं या शायद आप जानते होंगे। 2022 में विधानसभा का चुनाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है 2022 में। सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस जुगत में लग गई हैं कि इस विधानसभा चुनाव में आखिरकार वो अपनी सरकार कैसे बनाएं। लेकिन आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की। 2012 के बाद से समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई। 2012 में 17 तक समाजवादी पार्टी सरकार में रही। उसके बाद बीजेपी की सरकार बन गई। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत वाली सरकार चल रही है। जिस तरह से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की एक आंधी आई थी और सभी समाजवादी पार्टी नहीं, सभी विपक्षी दल जो हैं तिनके की तरह उड़े थे, क्योंकि 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि 2007 से 2012 तक सत्ता में काबिज रहने वाली बहुजन समाज पार्टी, 2012 से 17 तक रहने वाली समाजवादी पार्टी बीजेपी का मुकाबला आखिर कैसे करेगी। तो इस पे हमारी चर्चा होगी और हम आज चर्चा में अखिलेश यादव की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। उनकी जो स्ट्रेटजी है, उनकी जो तैयारियां हैं, उनकी जो प्लानिंग है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हालांकि इस बारे में हमने कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों से भी बात की, लंबे समय से राजनीति कवर करने वाले पत्रकारों से बात की और कुछ राजनेताओं से भी बात की। तो जो एक निचोड़ निकल के आया, जो उसका एक कंक्लूजन सामने आया सभी लोगों की बताई हुई बातों के अनुसार, उसके आधार पर हम आपसे आज बात करने आए हैं। अखिलेश यादव की एक स्ट्रेटजी जो अभी तक समझ में आई है, उन्होंने एक बात तो साफ कर दिया है कि वो किसी भी राष्ट्रीय दल, किसी भी बड़ी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये बात बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो किसी भी राष्ट्रीय दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अब सवाल आता है कि अखिलेश यादव अगर राष्ट्रीय दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे? ऐसा भी नहीं है। अखिलेश यादव छोटे दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाने जा रहे हैं। उनका जो फोकस एरिया है वो छोटे दल हैं जो कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने की जुगत में लगे रहते थे, अपनी तैयारी में लगे रहते थे। अखिलेश उन दलों को साथ लाना चाहते हैं जो कि छोटे दल, जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में अपना प्रभाव रखे हुए हैं। अखिलेश तैयारी में है उन दलों को साथ लाने की। और ऐसा नहीं है, उनकी मुलाकातों का दौर भी शुरू हो गया है। गाहे बगाहे खबर भी मिलती रहती है। अभी हाल ही में आपको पता होगा, जिस दिन अनुप्रिया पटेल और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई थी, उसी दिन पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल ने अखिलेश से मुलाकात की थी। अब अगर पल्लवी और कृष्णा की बात की जाए तो ये दोनों पटेल वोटर्स में कुछ ना कुछ तो प्रभाव रखते ही हैं। सोनेलाल पटेल की बनाई हुई जो पार्टी थी, अपना दल, कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल आपस में अलग हुई, लेकिन कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल का भी पटेल वोटर्स में कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर है। अखिलेश से मिलने के बाद उनको मजबूती मिलेगी। आगे बात करते हैं। अखिलेश यादव इस बार जो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी अपनाने जा रहे हैं, ऐसा जो कि सूत्रों से और कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों से जानकारी मिल रही है, वो ये है कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय पार्टियों से नाराज ब्राह्मणों को अपनी ओर मिलाने जा रहे हैं। अखिलेश का फोकस इस बार ब्राह्मण वोट बैंक भी होने जा रहा है। सूबे में ऐसी कई घटनाएं या ऐसे कई राजनीतिक बदलाव हुए जिसको लेकर के ये चर्चा सामने आई कि ब्राह्मण सत्तारूढ़ पार्टी से नाराज हैं। कुछ ऐसी घटनाएं भी आईं जिसमें ये चर्चा हुई कि ब्राह्मण कांग्रेस से भी नाराज है। अब अखिलेश यादव का फोकस जो है, जो ऐसी चर्चा हो रही है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अखिलेश यादव उन ब्राह्मणों को अपनी ओर मिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं जो राष्ट्रीय पार्टियों से, सत्तारूढ़ पार्टी से नाराज चल रहे हैं। अब एक बात सामने आती है कि इन ब्राह्मण वोटर्स पे अखिलेश की जो निगाह है, इससे अखिलेश की नैया क्या पार हो जाएगी? सवाल है। लेकिन इसका एक जवाब भी मैं आपको देता हूं। 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, मायावती मुख्यमंत्री थी।
लेकिन 2007 के चुनाव की अगर हम बात करें तो मायावती ने ब्राह्मण प्रत्याशियों पर भरपूर भरोसा जताया था, उसका लाभ भी उनको मिला था। बहुत सारे ब्राह्मण विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया था। मायावती एक बार ये ब्राह्मण कार्ड खेल चुकी हैं और उनको इसका परिणाम भी मिल चुका है। हालांकि अब वो दौर नहीं रहा, अब काफ़ी सारे ब्राह्मण नेता जो सूबे के दिग्गज ब्राह्मण नेता माने जाते हैं, उन्होंने बसपा से अपना किनारा कर लिया है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो राजनीतिक गलियारों से चर्चा आ रही है, जो लोगों के मुंह से चर्चा आ रही है, राजनीतिक विशेषज्ञों की चर्चा आ रही है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से भी नाराज है। अब सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव उनको अपनी ओर मिला पाएंगे कि नहीं मिला पाएंगे। खैर वो अलग की बात है, लेकिन अखिलेश यादव पूरे प्रयास में हैं कि वो नाराज ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में शामिल किए जाएं। अब एक तीसरी स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहे हैं, अखिलेश यादव की तीसरी रणनीति क्या हो सकती है। अखिलेश यादव की निगाह यादव, मुस्लिम और उसके साथ साथ दलित वोटर्स में भी है। अब सवाल ये उठता है कि यादव तो समाजवादी पार्टी के साथ ज़्यादा संख्या में रहता था, मुस्लिम भी रहते थे, समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम वोट बैंक भी होता था। अब अखिलेश का फोकस एरिया है कि यादव और मुस्लिम जो वोटर्स हैं, जो वोट बैंक है, उस पर 100% जो है अपना विश्वास कायम किया जाए। अखिलेश यादव ये चाहते हैं, बंगाल का रिजल्ट एक नज़ीर है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए। ऐसे में अखिलेश यादव ये गलती नहीं करने जा रहे हैं। उनके दिमाग में ये बात जरूर आई है कि अगर हम मुस्लिम और यादव, खासकर यादव तो समाजवादी पार्टी के साथ रहता था, मुस्लिम वोटर्स पे अगर अपनी हम पैठ मजबूत कर ले जाएं, मुस्लिम वोटर्स में पैठ बना ले जाएं, तो 2022 में हमारे लिए संजीवनी साबित हो सकती है। अखिलेश यादव इस पर फोकस कर रहे हैं। अब सवाल आता है दलित वोटर्स। दलित बहुजन समाज पार्टी का परंपरागत वोटर्स माना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित अमूमन रहते हैं, ऐसी चर्चा, ऐसा लोगों का मानना होता है। लेकिन जिस तरह से बीते कुछ दिनों में राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, राजनीतिक घटनाक्रम बदला है, सूबे में राजनीतिक परिदृश्य चेंज हुआ है, उससे ये बात आप कह सकते हैं कि दलित वोटर्स पर भी अखिलेश की निगाह लग गई है। अब देखने वाली बात यह है कि दलितों के निगाह में मायावती अभी कितनी सशक्त हैं। हालांकि ये राजनीति है, किस तरफ करवट लेगी कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी जो वर्तमान परिदृश्य है, बहुत सारे नेता, बहुत सारे विधायक, पूर्व विधायक, तमाम बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। हाल ही में अभी आपने देखा होगा, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने पार्टी छोड़ दी और समाजवादी पार्टी में जाने वाले हैं, ऐसी चर्चा आई है। जाएंगे भी क्यों ना, क्योंकि उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने और जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बना दिया है। ऐसी चर्चा साफ साफ है कि वो अंबिका चौधरी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से तमाम ऐसे नेता हैं, तमाम ऐसे विधायक, पूर्व विधायक हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अखिलेश यादव से मुलाकात की, बहुजन समाज पार्टी के नेता। उसको लेकर मायावती का बयान भी आया कि समाजवादी पार्टी ईर्ष्या द्वेष की राजनीति करती है, तोड़फोड़ की राजनीति करती है। हालांकि ये राजनीतिक बातें हैं, इन नेताओं की राजनीतिक बातें हैं, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी की, जिसको लेकर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। तो ये बात हो गई दलित, यादव और मुस्लिम वोटर्स की। अब एक फैक्टर और आपको बता दें, पिछले चुनाव के ठीक पहले समाजवादी कुनबा अलग हो गया था, अब वो भी इकट्ठा होने जा रहा है, ऐसी चर्चा हो गई। अभी हाल ही में एक बयान शिवपाल यादव का आया था कि वो अखिलेश के साथ रहेंगे। अखिलेश यादव ने भी एक बयान दिया है कि वो चाचा शिवपाल यादव के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब अगर ये सोचने वाली बात होगी कि शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य मान सकते हैं, इनको समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले लोग थे ये। अगर ऐसे में समाजवादी कुनबा इकट्ठा होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अखिलेश यादव की ताकत कुछ न कुछ जरूर बढ़ेगी। शिवपाल और अखिलेश एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसमें एक समस्या भी है, मैं आपको बता दूं।
शिवपाल यादव की तरफ से ये संकेत कभी नहीं मिला है कि उनकी जो पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, इसका वो समाजवादी पार्टी में विलय नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करते हैं तो कितनी सीटों पर उनकी और अखिलेश की सहमति बनेगी, ये सवाल उठता है। शिवपाल भी पुराने कद्दावर नेता रहे हैं, तो ऐसे में क्या शिवपाल यादव की जो अपेक्षाएं हैं उसको अखिलेश यादव पूरा करेंगे? सीटों का बंटवारा शिवपाल यादव की संतुष्टि के आधार पर होगा या नहीं होगा? हालांकि ये भविष्य के गर्त में है, अभी इस पर चर्चा, अभी दोनों नेताओं की चर्चा अभी नहीं हुई है, सामने नहीं आई, सार्वजनिक नहीं हो सकता है, परिवार में उनके चर्चा हुई हो लेकिन यह सार्वजनिक नहीं हुई है अभी। ऐसे में अखिलेश यादव की जो ये स्ट्रैटेजी है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर, वो धीरे धीरे ही सही लेकिन धीरे धीरे पूरे प्रदेश में उनकी चक्रव्यूह, उनकी जो व्यूह रचना है वो बन रही है। तो मैंने आपको बताया मुस्लिम, यादव और दलित वोटर्स पर निगाह, साथ ही राष्ट्रीय पार्टियों से नाराज ब्राह्मणों के वोट बैंक पर फोकस, ये अखिलेश का मेन बिंदु होगा। और जो सूत्रों के आधार पर, जो राजनीतिक जानकारों के आधार पर जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसमें ये बात साफ हो रही है, इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ब्राह्मण प्रत्याशियों पर भरोसा जताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ब्राह्मण प्रत्याशियों पर दांव लगाएंगे और ज़्यादा संख्या में दांव लगाएंगे, ये सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है। हालांकि बहुत कम समय बचा है, सभी पार्टियां जो आजमाइश में लग गई हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, जो मेन यूपी की जो मेन पार्टियां मानी जाती हैं वो अपनी तैयारी में लग गई हैं। अब बात करते हैं कुछ क्षेत्रीय दलों की, जैसे प्रतापगढ़ में कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने भी अपनी एक पार्टी बना ली है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उनकी पार्टी का गठन हुआ, नाम है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। उन्होंने लोकसभा में 2 प्रत्याशी भी उतारे, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कुंडा और बाबागंज की सीट पिछले कई सालों से जीतते आ रहे हैं। लगभग 28 सालों से वो खुद विधायक हैं कुंडा विधानसभा से, और उनके सहयोगी चाहे वो रामनाथ सरोज रहे हों या फिर अब विनोद सरोज, वो भी बाबागंज विधानसभा से विधायक होते आ रहे हैं। ऐसे में रघुराज प्रताप सिंह के पास भी एक वोट बैंक है। छत्री वोटर्स में भी उनकी काफ़ी पैठ मानी जाती है, छत्री वोटर्स में काफ़ी वो माना जाता है कि छत्री वोटर्स उनको काफ़ी पसंद करते हैं। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि राजा भैया क्या खुद चुनाव लड़ते हैं या फिर अखिलेश यादव या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं। इसी तरह से रामअचल राजभर अपना एक अलग मोर्चा बना रहे हैं। उन्होंने ओवैसी से मुलाकात की है, उन्होंने कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल से भी मुलाकात की है। अब देखने वाली बात होगी कि रामअचल राजभर के साथ कितने छोटे दल जाते हैं और ये सारे लोग मिलकर कहाँ जाते हैं, किस पार्टी को समर्थन करते हैं, किस पार्टी से गठबंधन करते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। हालांकि सूबे में रोजाना राजनीतिक जो घटनाक्रम है, राजनीतिक परिदृश्य है, वो तेज़ी से बदल रहा है। सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाए ही हैं, जो आजमाइश में लगी हुई हैं। आने वाला समय बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा, किस पार्टी को जनता कितना पसंद करेगी, कितना समर्थन करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। 2022 का चुनाव बस कुछ महीने ही रह गए। तो ये थी कुछ प्रदेश की राजनीतिक परिचर्चा, समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी जिसकी चर्चा हमने आपसे की। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप यूपी न्यूज़ देखते रहिए। हमारी वेबसाइट upnewsnetwork.in पर विजिट करिए, हमारे फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब पेज पर आप विजिट करिए। तमाम खबरों से आप रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।